नंबर 7.1 करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 7.1 करने के लिए देखिए हमें इस एक्सरसाइज पर हमारे पास 3 फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अच्छा, इन 3 फार्मूले में मैंने पहला फार्मूला लिख लिया है कि टैक्स अगर हमें मालूम करना है तो हम लिखेंगे टैक्स इज इक्वल टू शरह ज़रब प्रॉपर्टी की मालियत बटा 100। लेकिन अगर अब हमें टैक्स अगर हमें मालूम करना है होगा तो हम ये वाला फार्मूला मालूम करेंगे, पहला हो गया। अब दूसरा, अगर हमें शरह मालूम करनी है यानी कि रेट मालूम करना है कि क्या रेट है, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यू इस तरह से, ये किस तरह से होता है, ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इधर और ये इधर, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो टैक्स के साथ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे टैक्स और यहाँ पे इसके साथ आप लिख देंगे ज़रब 100, टैक्स ज़रब 100 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा शरह और यहाँ पे प्रॉपर्टी की मालियत भी आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मालियत आ गई, अब यहाँ पे हमें खाली शरह मालूम करनी है, तो हम मालियत को क्या करेंगे, यहाँ पे रहने देंगे शरह को, और मालियत को हम नीचे ले जाएंगे। तो हम यहाँ पे हमारा ये जो दूसरा फार्मूला है ये बन जाएगा, यानी हमने ये मालियत को यहाँ से हटा दिया, और ये अब हमारा फार्मूला क्या बन गया, शरह बराबर है टैक्स ज़रब 100 बटा मालियत, ये हमारा दूसरा फार्मूला बन गया। अच्छा, अब तीसरे फार्मूले में हमारे पास ये कहें अगर हमसे कि मालियत मालूम करो, तो हमने जैसे ये ऊपर वाला फार्मूला बनाया था बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा, ऊपर रहेगा टैक्स ज़रब 100 और नीचे आ जाएगी आपके पास शरह। तो ये हमारे पास ये 3 फार्मूले हैं, इनको हम जहन में रखेंगे, फिर हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले सवाल में हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ मालूम करनी है। देखिए पहले सवाल में ये हमसे कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी की मालियत इतनी है और शरह ये है, तो हमें क्या मालूम करना है, हमें टैक्स मालूम करना है। लिखा हुआ भी है प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी टैक्स नीचे दी गई शरह के मुताबिक मालूम करें। तो हम लिखेंगे वही फॉर्मूला लिखेंगे, हम लिखेंगे टैक्स बराबर है, देखिए टैक्स का फॉर्मूला क्या है, टैक्स बराबर है शरह ज़रब प्रॉपर्टी की मालियत, शरह ज़रब प्रॉपर्टी की मालियत और बटा 100, ये हमने लिख लिया। अब हमें टैक्स मालूम करना है तो हम यहाँ टैक्स लिख देंगे इज इक्वल टू शरह आपके पास देखिए 5% है, तो ये 5% का मतलब ये है कि 5 बटा 100, ये जो हमने ये 100 लिखा हुआ है ये उसी का है, और मालियत कितनी है 2,86,400। अब इसका क्या है कि 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, अब आपके पास यहाँ पे बचा 2,864 और यहाँ बचा 5, इन दोनों को आपस में ज़रब दे देंगे तो आपको शरह पता चल जाएगी कि टैक्स पता चल जाएगा कि टैक्स कितना अदा किया। 5 चौक 20, 0 हासिल 2, 5 छः 30, 2 32, 3 हासिल हो गया, 5 अट्ठे 40, 3 43, 4 हासिल हो गया, 5 दूनी 10 और 4 14, तो हमने कितना टैक्स अदा किया 14,320 रुपये। अब हमारे पास देखिए दूसरे सवाल में इन्होंने सवाल में ना देखिए जो उर्दू की बुक है उसमें सवाल में यहाँ 5 के बाद 7 भी आएगा, ये इन्होंने मिस्टेक की हुई है, मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो आप यहाँ पे इसको 1,65,000 क्या होगा 16,57,900 होगा, ये अभी इन्होंने 1,65,900 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको 7 लिखना है, तो ये हो जाएगा 16,57,900, ठीक है। अच्छा, हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, मैं दोबारा फार्मूला नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आपको हर सवाल में फार्मूला लिखना होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे शरह हमें 2% दी जा रही है, तो हम 2 बटा 100 लिखेंगे और ऊपर लिख देंगे 16,57,900। देखिए 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गया। अब आप यहाँ पे 2 निम 18, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 छिक 12 और 1 13 और 2 एकम 2 और 1 3। तो अब आपका इसका जवाब आ जाएगा 33,158 रुपये, ये आपने टैक्स अदा किया है, ठीक है। अच्छा, अब आप तीसरा सवाल भी हमारे पास यही है, आपने लिखा टैक्स बराबर है, अब शरह कितनी दी जा रही है 3% दी जा रही है, 3 लिखा आपने और नीचे आपने लिख दिया 100 ज़रब, और ये है आपके पास 8,14,500। यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। अब आपने किया 3 पंजे 15, 1 हासिल गया, 3 चौक 12 और 1 13, 1 हासिल गया, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 अट्ठे 24,
तो हमारे पास इसका जवाब क्या आया, 24,435 रुपये। तो देखिए इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अगर फॉर्मूला याद है तो आप बहुत आराम से ये सवाल कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह देखें ये इंग्लिश की बुक में भी गलत है और ये उर्दू की बुक में भी। अगर हम बुक के अकॉर्डिंग टू बुक हम देखें कि बुक में जो जवाब आ रहा है उस हिसाब से हम ये देख रहे हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये रकम गलत दी जा रही है। तो हमारे पास अगर सही हमें जवाब जो बुक का जवाब चाहिए उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये होना चाहिए 6,68,570 रुपये होना चाहिए। अब आपको तरीका तो आता है, आप चाहे तो 2,34,000 जो बुक में लिखा हुआ है उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे आपका बुक का जवाब नहीं आएगा और ये अमाउंट आप लिखेंगे तो इससे आपका बुक का जवाब आ जाएगा। तो मैं ये वाले अमाउंट से आपको करके दिखा देती हूँ। शरह आपके पास है, देखिए 1.4 बटा 100 ज़रा 668,570। अब देखिए यहाँ पे हमें डेसिमल को हटाना है, यहाँ पे हमें खाली 14 लिखना है, ये डेसिमल हटाना है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर लिखा आपने 14 और नीचे तो ये 100 लिख लिया आपने ये वाला, और यहाँ पे इसका डेसिमल हटाया तो उसकी जगह आपने 1 लिखा और डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 1 0 लिख दिया, तो ये ऊपर का डेसिमल ख़त्म हो गया और आपने ये लिख दिया 6,68,570। ये 1 0 से 0 कट गया। अब हमारे पास देखिए नीचे 100 है और ऊपर क्या हो गया, ये 66,857 और ये ज़रब 14 है। तो हम चेक कर लेते हैं इसका हमारे पास ऊपर जवाब क्या आ रहा है। देखें हमारे पास क्या है 66,857, हमने लिखा 66,857, उसको ज़रब किया हमने 14 से, तो देखें हमारे पास आ गया 9,35,998। हमने यहाँ लिख दिया 9,35,998 और नीचे आ गया आपके पास 100। अब आप अगर इसे 100 से तकसीम करते हैं तो देखें 2 नंबर से पहले हमारे पास अशारिया आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 9,359.98। देखें क्या आएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पे जगह देंगे 9,359.98। अब आपको पता है अशारिया के बाद ये 9 है, तो हम अशारिया से पहले वाले नंबर को राउंड अगर फिगर करते हैं तो हमारे पास अगर हम इससे फिगर को राउंड करते हैं तो ये देखिए 59 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 9,360 हो जाएगा अगर हमें अशारिया ख़त्म करना है। तो इसका जवाब क्या आएगा 9,360 रुपये आएगा इसका जवाब। तो हमारे पास जवाब आया है 9,359.98, लेकिन हमने उसे राउंड कर दिया फिगर को, अशारिया हटा दिया, तो हमारे पास ये यहाँ पे इसका ये जवाब आ गया। अब हमारे पास 5वां सवाल है इसी का, हमने लिखा टैक्स इजिकल टू 2050,123, ये हो गया, ऊपर आ गया 1.6 और नीचे आ गया 100। अब हम यहाँ का भी अशारिया ख़त्म करेंगे, 16 लिखेंगे, नीचे आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 100 और यहाँ आ जाएगा 2050,123। अब आप ये देखें 1 0 से 1 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। अब यहाँ 2050 और यहाँ पे 16 आ गया है, इसको हम करके देख लेते हैं। 2050 को जब हम ज़रब करेंगे 16 से तो हमारे पास देखिए 32,800 आ जाएगा। तो हमारे पास कितनी रकम आ गई टैक्स की, 32,800 रुपये। ये तो हो गया हमारे पास टैक्स मालूम करने का सवाल। अब देखें बी में ये क्या कह रहे हैं कि मंजरजा सेल प्रॉपर्टी की मालियत मालूम करें। तो हमें यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है मालियत मालूम करने का। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये तीसरा फार्मूला लगेगा कि मालियत बराबर है, हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं, मालियत बराबर है टैक्स, ये देखें टैक्स ज़रब 100 बटा शरह, टैक्स ज़रब 100 बटा शरह, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखिए पहले सवाल में हमें ये शरह दे रहे हैं 2% और टैक्स दे रहे हैं 25,500 और हमें मालूम करना है मालियत। हमने लिखा मालियत इजिकल टू टैक्स हो गया टैक्स हमारे पास होगा 25,500, टैक्स हमारे पास है 25,500
और ये ज़रब 100 और शरह जो है हमारे पास 2% है, ठीक है। अब ये हमने 2 से इसको काट देते हैं, इसको काट दें, इसको काट दें, 2 पन्ने 10 0, ये आ गया आपके पास 50। अब ये देखिए 2 0 यहाँ पे और 1 0 ये है, तो ये हो गए 3 0। 5 से आपने इसको ज़रब दिया तो 5 पंजे 25, 5 हासिल 2, 5 पंजे 25, 2 27, 2 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12। तो हमारे पास ये जो मालियत आई है, देखें ये आई है हमारे पास 12,75,000 रुपये। ये मालियत हो गई प्रॉपर्टी की। अब देखिए वही फार्मूला लगेगा, मैं दोबारा फार्मूला नहीं लिख रही हूँ, मैंने लिखा मालियत बराबर है और टैक्स जो है वो है आपके पास 35,900 रुपये और जो आपके पास शरह है वो 4 है। आपने ये लिख लिया। अब 4 से आप इसे काट दें तो आपके पास 4 निम 36 तो बड़ा हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 3 यहाँ दिया 39 हो गया, 4 निम 36, 3 इधर दिया 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 इधर दिया, 4 पंजे 20। अब आपने 8,975 को जब 100 से ज़रब देंगे तो आप लिखेंगे 8,975 और 2 0 आप आगे बढ़ा देंगे, तो ये आपकी प्रॉपर्टी की मालियत आ गई, ठीक है। अब आप तीसरा सवाल करेंगे, तीसरे सवाल में भी आप इसी तरह मालियत बराबर है। अब टैक्स कितना है आपका 4,800 रुपये है, 4,800 लिखा, ज़रब लिखा, 100 लिखा और नीचे क्या है आपके पास 5 है। अब 5 से इसे काट दीजिए, 5 ही कम 5, 5 निम 45, 3 इधर दे दिया, 5 31 और ये 0, तो आपके पास ऊपर 960 आया। आपने यहाँ लिखा मालियत बराबर है 960 लिखा और क्योंकि आप 100 से ज़रब दे रहा और 100 के साथ कितने 0 है, 2 0 है, तो आप 2 0 लगा देंगे, तो मालियत कितने की हुई, 96,000 रुपये की हुई। तो ये हमारे पास इसका जवाब हो जाएगा। अच्छा ये जो देखिए चौथा सवाल है, इसमें हमारे पास ये 8,500 ये गलत दिया जा रहा है और इसका आंसर जो है वो भी गलत ही आएगा। तो अब यह है कि जो ये दिया जा रहा है वहाँ तो मैंने चेंज करके आपको बता दिया था, ये इंग्लिश की बुक में भी यही दिया जा रहा है और उर्दू की बुक में भी यही है, तो हम इसी से हल करते हैं, ठीक है। और फिर आपको इसका जवाब बुक से नहीं आएगा, आप करके देख लीजिएगा, इसका जवाब बुक में जो है वो गलत है, वो नहीं आएगा। हमने फार्मूले के हिसाब से वैल्यू लिखी। अब आपको पता है हम अशारिया ख़त्म कर देते हैं, तो हम अशारिया ख़त्म करते हैं, तो हमने 8,500 नीचे लिखा, ज़रब 100 लिखा और नीचे हमने इसका अशारिया ख़त्म किया और 35 लिख दिया, तो अब इसका अशारिया चला जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप इसे काटेंगे 5 से, तो 5 सत्ते 35 और 5 कम 5, 5 सत्ते 35 और ये 0 का 0, क्या आ गया हमारे पास। हम पहले इन तीनों को ज़रब दे देते हैं, तो देखिए 17 100 लिखा, फिर 100 के 2 0 लिखे, फिर 10 का 1 0 लिखा और नीचे आपने लिख दिया 7। अब आप क्या करेंगे, इसको इससे तकसीम कर देंगे। मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ और आप चाहें तो रफ में कर लीजिएगा। देखिए 17 है और उसके बाद 1 2 3 4 5 0 है, 1 2 1 2 ये आ गया। इसको डिवाइड किया हमने 7 से, तो हमारे पास आ गया देखो 2,42,857। हम इसे लिख लेंगे, इसका जवाब 2,42,857, 857। देखिए अशारी के बाद जो है यहाँ पे 0.1 आ रहा है, तो हम इसे राउंड करते हैं, अशारिया हटा देते हैं, तो 1 की तो इतनी वो 1 से हमें राउंड करने की ज़रूरत नहीं होती, तो जो हमारे पास रकम आ रही है वही इसका जवाब हो जाएगा। तो हमारे पास इसका जवाब ये आ गया 2,42,857, ठीक है। अब इसका हमारे पास 5वां सवाल है, इसमें भी हमें मालियत मालूम करनी है। हमने लिखा मालियत बराबर है, हमने यहाँ पे टैक्स लिखा, कितना हमने पे किया 11,700, 100 लिखा और शरह लिख लिया हमने 1.5। इसका अशारिया ख़त्म करा हमने, इसका अशारिया ख़त्म करेंगे हम, तो आप देखें नीचे लिखा हमने 15 और इसका हमने अशारिया ख़त्म करके ऊपर लिख दिया 10। अब आप देखें 5 से काटें, से 5 दिया 15 और 5 तो नहीं 10, एक यहाँ दिया 5 दिया 15, 2 इधर दिया 5 चौक 20 और ये 0। अच्छा ये 3 से दोबारा कटता है, तो 3 से काट देते हैं, 3 सत्ते 21, 2 इधर दे दिया,
तीन अट्ठे 24 और ये 0, 780 आ गया आपके पास। आप यहाँ लिखेंगे मालियत बराबर है 780, 2 0 ये वाले आ गए और 1 0 ये वाला आ गया। तो आपके पास जो मालियत आई है वो आई है 7,80,000 रुपये। अब देखिए, ए पार्ट में हमने मालूम किया था टैक्स, बी पार्ट में हमने मालूम की थी प्रॉपर्टी की मालियत। अब थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि टैक्स की शरह फीसद मालूम करें। तो हमें यहाँ पे इसकी शरह मालूम करनी है। तो शरह मालूम करने का भी फॉर्मूला देखें, हमारे पास शरह बराबर है टैक्स ज़रब 100 बटा मालियत। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, हमने लिखा शरह बराबर है टैक्स ज़रब 100 बटा मालियत। ठीक है, अब शरह हमें मालूम करनी है। हमने लिखा यहाँ पे टैक्स हम कितना अदा कर रहे हैं, देखिए टैक्स हम अदा कर रहे हैं 30,000 रुपये। ये आपने लिखा 30,000 रुपये, ज़रब 100 लिखा आपने और मालियत आपने नीचे लिख दी। 1 2 3 4 5 5 0 है। अब आपने क्या किया, देखें यहाँ 4 0 है, यहाँ पे 4 0 कट गया, 1 0 ये कट गया। अब आपने 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 6 18, हमने 2 से काटा, 2 3 6, 2 5 10। अब हमारे पास आया 5/3, हमने 5/3। आप चाहें तो इसको इस तरह से डिवाइड करके देख लेंगे क्या आ रहा है। मैं कैलकुलेटर में देखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखें, आपने 5 से तकसीम कर दिया 3 को, तो आपके पास देखिए 1.666666 आ रहा है। आप इसे राउंड कर देंगी तो हमारे पास देखो 1.67, हमने इसे राउंड कर दिया ना। देखिए 1.6666, हमें ये वाला 6 हटाना है, तो इस वाले 6 को हटाएंगे तो ये 4 से बड़ा है ना, तो फिर ये वाला नंबर जो है वो उसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1.67 आ जाएगा। तो हमारे पास जो शरह आई है वो क्या आई है, 1.67%। शरह हमेशा फीसद में होती है। ठीक है, अब हमारे पास इसका दूसरा सवाल है और दूसरे सवाल में हम क्या करेंगे, देखें इसमें भी हम शरह लिखेंगे। शरह बराबर है, यहाँ पे ऊपर आप लिखेंगे टैक्स आपने कितना दिया, टैक्स आपने दिया है 33,000 रुपये, टैक्स लिख लिया आपने 33,000 रुपये, और यहाँ पे 100 आ गया और प्रॉपर्टी कितनी है 3 3 1 2 1 2 3। देखिए 3 0 से 3 0 कट गए। अब आपने ये 2 0 से 2 0 कट गए और 33 ही कम 33, तो यहाँ 0 नहीं बढ़ेगा, यहाँ ये हमने ये आएगा। यहाँ पे हम टैक्स में 1 0 बढ़ाएंगे तो हमारा यहाँ पे 1 0 बचेगा। यहाँ पे टैक्स की में हम 0 बढ़ाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ तो हमारे 5 0 थे, यानी ये था हमारे पास इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 33। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये हो गए हमारे पास 3,30,000, जो कि ज़्यादा ही है हमारा, यानी सही जवाब जो आएगा वो 1% आएगा। जो बुक में सवाल है उसके हिसाब से हमारे पास 1% जवाब आना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि बुक में 10% है, तो बुक में 10% होने की वजह से यहाँ पे 1 0 और लगेगा, तो आपका जवाब जो है 10% आएगा। तो अब आप देख लें, आप बुक का अगर करते हैं तो आपका 1% जवाब आएगा, और अगर बुक वाले आंसर को सही लाना चाहते हैं तो फिर आपका जो है वो 10% इस तरीके से आएगा कि आप टैक्स पे 1 0 बढ़ाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे हम फिर लिखेंगे, यहाँ पे शरह बराबर है टैक्स हमने कितना दिया 12,000 रुपये, और यहाँ पे 100 लिखा हमने फार्मूले का, और यहाँ हमने लिख दिया 6 लाख। अब यहाँ पे देखें 3 0 से 3 0 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गए, 6 एकम 6 6 दूनी 12। तो यहाँ पे शरह फीसद कितनी आ रही है, शरह इज इक्वल टू 2%। ये हमारे पास इसका जवाब आएगा 2%। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम यहाँ करेंगे शरह मालूम। शरह लिखी हमने इज इक्वल टू 8,676 रुपये ज़रब 100, और यहाँ पे आ गया 4,33,800। 2 0 से 2 0 कट गए, अब आपके पास ये बचा है। ठीक है, अब आप इन दोनों को तकसीम कर देंगे तो 8,676 को
8,676 को आप तकसीम कर देंगे 4,338 से। तो आप तकसीम करते हैं इसे 4,338, तो आपके पास क्या आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है, तो हमारे पास इसका भी 2% जवाब आएगा। तो हमारे पास जो शरह आई है वो क्या आई है, 2%। तो अब ये जो डी सवाल है ना, टैक्स क्या होता है, टैक्स आयद करने का मकसद क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स की वजाहत करें, 4 ऐसी प्रॉपर्टी बताएं जो टैक्स से मुस्तशना है। तो आप देखेंगे आपको सारे जवाब जो है ना, यहाँ पे ये जो आपकी बुक है इसमें से आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, तो आप इसमें से ढूंढ के जवाब देख लीजिएगा। ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।